हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स लीजर के बारे में। देखिए, आइनॉक्स का शेयर 209-210 रुपए के आसपास आज ट्रेड कर रहा था और आप देखिए तकरीबन 2% का यहाँ पर ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिला है। देखिए, मल्टीप्लेक्स से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी जब से लॉकडाउन लगा था और सारे मूवी थिएटर्स बंद थे। सारी फिल्मों की रिलीज डेज जो रिलीज डेट थी वो पीछे चली गई थी और कुछ मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज करने की अनाउंसमेंट भी की गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब शेयर 500 रुपए के बड़े लेवल से टूटकर 200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करना अभी के सिचुएशन में सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइनॉक्स का शेयर 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में शेयर में बहुत बड़ी गिरावट थी, 165 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई, 216 रुपए तक शेयर चला गया, वापस नीचे भी आया है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हालांकि 212 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, 165 तक पहुंचा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में आप देखेंगे कि 41% की गिरावट है, तकरीबन 500 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और अब तक का जो सबसे बड़ा लो बनाया था वो 165 रुपीज की था। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में आइनॉक्स में 165 रुपीज का ही लो बनाया है और उससे नीचे शेयर नहीं गया, लेकिन अब बाउंस बैक भी जरूर यहाँ पर किया। 29% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, फंडामेंटली अगर हम देखें तो आइनॉक्स एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो शायद उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 2150 करोड़ के आसपास है। इसका मार्केट कैप है एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 2 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो आप खुद देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है 51.89%। एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, बहुत सारी होल्डिंग कम की है, 10.96% की होल्डिंग 9.32% तक आ चुकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है, 22.02% की होल्डिंग 22.32% तक पहुंची है, तो 0.30% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है, जीएफएल लिमिटेड है, जिनके पास 51.32% की होल्डिंग, एक भी शेयर उनके द्वारा गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 85 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात भी करें तो 10% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है और ये डिविडेंड इन्होंने जस्ट इसी पिछले साल पे किया था, नवंबर महीने में, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। देखिए, आइनॉक्स के बारे में अगर हम देखें, अगर मैं मनी कंट्रोल में देखूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, थोड़ी सी टेक्निकल रेटिंग में सुधार जरूर आया है। पीई 14.66 है, इंडस्ट्री पी 14.05 है, बुक वैल्यू 93 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.21 है। ईपीएस अगर हम यहाँ पर देखें तो 14.12 का ईपीएस है, जबकि डिलीवरीज 41 के आसपास देखने को मिल रही है। 27% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 55% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इनके नतीजे के ऊपर जाएंगे तो जरूर कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कमाया, 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का मुनाफा देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर में देखें, दिसंबर और सितंबर में तो 35 करोड़ का मुनाफा था, जून में 27 करोड़, मार्च में तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का रहा और अगेन दिसंबर में 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। हालांकि मार्च के नतीजे कब आएंगे अभी तक इसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी मार्च क्वार्टर के नतीजे आ जाएंगे। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जरूर प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, 11.27% की होल्डिंग 9.32% तक पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड की 21.36% की होल्डिंग 22.32% तक है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। देखिए, एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि कोविड-19 की वजह से सारे के सारे थिएटर्स बंद है और अभी इतनी जल्दी तो खुलने वाले ये नहीं है। इसको वक्त लगेगा खुलने में, ये हमें समझना होगा। खुलने में इसको वक्त लगेगा और अगर खुल भी जाएंगे तो सबसे पहली बात कि भैया कौन मूवी रिलीज करेगा। अगर थिएटर खुल भी गए, चलो पार्शली थोड़े बहुत थिएटर्स खुल भी जाते हैं, तो कौन मूवी रिलीज करेगा, क्योंकि अगर वो मूवी रिलीज करता भी है कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो सबसे पहले उनके सामने एक चैलेंज होगा कि भैया देखने कौन आएगा और कितने लोग आएंगे। थिएटर कभी भी हाउसफुल नहीं जाएंगे, थिएटर में मुश्किल से आपको 25 से 30% की ऑक्यूपेसी मुश्किल से, अगेन मैं कह रहा हूँ मुश्किल से देखने को मिलेगी।
तो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, अगर वो इस सिचुएशन में, अगर इवन नेक्स्ट 3 महीने के अंदर भी अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो उतना बड़ा मुनाफा वो मूवी नहीं कमा पाएगी। तो वही एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें तो जो बड़े शहर है वहीं पर कोविड-19 के केस ज्यादा है। आपको क्या लगता है मुंबई में थिएटर खुल पाएंगे? आपको क्या लगता है पुणे में थिएटर खुल पाएंगे? आपको क्या लगता है अहमदाबाद में थिएटर खुलेंगे? जी नहीं, इतना जल्दी नहीं खुलेगा, क्योंकि जो बड़े शहर है, जहां से सबसे बड़ा पैसा आता है, वहीं पर कोविड-19 के केस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। और वहां पर थिएटर खुलने में टाइम लगेगा, और अगर खोल भी दिए जाते हैं तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसा नहीं होगा जो रिस्क लेगा ऐसे वक्त में अपनी मूवीज को रिलीज करने का। उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि भैया वो अपना पैसा जो भी है उसको रिकवर करने के लिए वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म को रिलीज कर दे, तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा वहां पर। जैसे कि अभी आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, गुलाबो सिताबो, अगेन अमेजोन प्राइम पर है। तो ऐसी कई सारी मूवी शायद आपको आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। थिएटर का बिजनेस, अभी जो बहुत बड़ी रैली जो आई है ना, मुझे लगता है कि ये ऑपरेटर का सीधा खेल है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी प्रेशर में है ये। और आप खुद सोचिए कि थिएटर्स खाली पड़े हैं, बिजनेस हो नहीं रहा है, और पैसा इनका और ज्यादा जा रहा है। जून के जब नतीजे आएंगे, मार्च में तो थोड़े बहुत अच्छे आ भी जाएंगे, लेकिन जून में इनको लॉस होगा। और इवन उसके बाद भी कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं होने वाली, ये बात हमें याद रखनी है। जो मूवी की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो शायद हो सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। जिनकी शूटिंग अभी, तो सबसे पहले भैया मूवी की शूटिंग शुरू होगी, ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा काम होगा, शूटिंग खत्म करने से लेकर रिलीज करने तक कम से कम 3-4 महीने का वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 4-5 महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। तो देखिए, तेजी अगर ऑपरेटर के द्वारा कोई तेजी आ भी जाती है तो भैया मैं मानता हूँ कि बाद में शेयर गिरने ही वाला है। तो अभी तो यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, शेयर में वापस गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप ऊपर के लेवल पर खरीद लेते हैं तो याद रखिए आप फंस के रह जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर ये भी कह दूं कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, ठीक है। आइनॉक्स की बात करें तो भैया फंडामेंटली अच्छा ये शेयर है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो अभी इनके लिए अच्छी नहीं है। इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। जल्दबाजी में आके खरीदारी करोगे तो पैसा फंस जाएगा आपका। तो इसलिए अभी तो मैं आइनॉक्स को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, लेकिन हाँ, अगर ये शेयर थोड़ा और नीचे जाता है तो जरूर उस वक्त हम चेक कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, कौन सी बड़ी खबर निकल कर रहा है, किस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं। बल्कि अभी तो भैया स्टेट में जो केसेस है वो कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। कोरोना के 1.5 लाख से भी ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए तो अभी तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा आइनॉक्स को। और मुझे नहीं लगता कि थिएटर खुलेंगे जल्दी, और अगर खुल भी जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा होगा। जैसे सैनिटाइजर को लेकर इनका खर्चा होगा, पूरा का पूरा थिएटर सैनिटाइज करना पड़ेगा इनको हर शो के बाद। और एक सीट के बाद एक सीट शायद खाली भी रखनी पड़ सके, तो 50% थिएटर तो वहीं पे खाली हो जाएगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि अभी अगर अगर हम जो फ्लाइट भी चल रही है उसमें भी वही है कि जो बीच वाली सीट है उसको खाली रखा जा रहा है, उसकी बुकिंग नहीं ली जा रही है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ ना बैठ पाए, ठीक है। तो थिएटर्स में भी अगर ऐसा हो, अगर शायद थिएटर खुल भी जाते हैं और अगर ऐसा हुआ कि भैया 2 लोगों के बीच में एक सीट खाली रहेगी, तो 50% थिएटर वैसे ही खाली रहेंगे, और बाकी के लोग ज्यादातर आएंगे भी नहीं। आएंगे कि नहीं वो भी सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो देखिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, सिचुएशन अभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो अगर थिएटर शुरू भी होते हैं तो थिएटर को सैनिटाइज करने से लेकर इसको मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा कॉस्ट यहाँ पर लगता है। तो जितना फिल्म से नहीं कमाएंगे उससे कई ज्यादा खर्चा तो भैया यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं कि थिएटर बिजनेस चल जाएगा। अभी कम से कम इनका बिजनेस कम से कम 4 या 5 महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। तो खरीदारी करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, वेट करिए, और ज्यादा गिरावट इसमें आ सकती है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।